Hello everyone, welcome back again to your SST class. Today we will read chapter 12. Chapter 12 is Great National Leaders and Their Achievements. Let us start. There have been several national leaders in our country. हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय नेता हुए हैं. They were great freedom fighters and patriots. वो बहुत महान फ्रीडम फाइटर्स थे और देशभक्त थे. Their devotion, determination and dedication won us the invaluable gift of freedom. उनके त्याग, दृढ़ निश्चय और डेडिकेशन मीन्स लगन ने हमें स्वतंत्रता का अमूल्य गिफ्ट या अमूल्य उपहार प्रदान किया. The list of these leaders is endless, yet we are mentioning some of them. जबकि जो ये लीडर्स हुए इनकी अगर लिस्ट बनाने लगें तो ये एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है. लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ जो मुख्य हैं उनको मेंशन किया जा रहा है. आइए उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ महात्मा गांधी 1869 टू 1948. इनका जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में. ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये जो दो डिजिट दिए, दो सन दिए हुए हैं, ये 1869 में इनका जन्म हुआ और 1948 में इनकी मृत्यु हुई. आइए पढ़ते हैं. महात्मा गांधी फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी. महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, गुजरात. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर हुआ था. ही डाइड ऑन 30 जनवरी 1948 और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी. आफ्टर स्टडिंग लॉ ही बिकेम अ बैरिस्टर. लॉ पढ़ने के बाद वो बैरिस्टर बन गए. ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एज ए लायर इन 1893. वो 1893 में साउथ अफ्रीका एक लायर बनकर चले गए. ही लेफ्ट साउथ अफ्रीका इन 1914 और उन्होंने 1914 में साउथ अफ्रीका छोड़ दिया. 1914 में साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया. गांधी जी बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. गांधी जी सादा जीवन, उच्च विचार वाली धारणा में विश्वास रखते थे. ही आस्क्ड द पीपल टू फाइट फॉर एस्टेब्लिशिंग द ट्रुथ. उन्होंने लोगों से सत्य को एस्टेब्लिश करने में या सत्य को स्थापित करने के लिए लड़ने के लिए कहा. हिज मेथड ऑफ स्ट्रगल वॉज कॉल्ड सत्याग्रह. उनका संघर्ष करने का तरीका सत्याग्रह था. गांधी जी प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस्ड नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन. गांधी जी ने नॉन वायलेंस की, अहिंसा की और असहयोग की शिक्षा दी और उसी के द्वारा उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए या आंदोलन करने के लिए कहा. मिलियंस ऑफ पीपल इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह. भारत के प्रत्येक हिस्से से लाखों लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया. मैनी ऑफ देम वर बिटन बाय लाठीज एंड सेंट टू जेल. बहुत से लोगों को लाठियों से पीटा गया और जेल भेज दिया गया. फाइनली द ब्रिटिश हैड टू लीव द कंट्री. और अंत में अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. 15 अगस्त 1947 को भारत महात्मा गांधी की लीडरशिप में स्वतंत्र हो गया. ही गेव अस द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस और अहिंसा. उन्होंने हमें अहिंसा की शिक्षा दी, अहिंसा का संदेश दिया. स्टूडेंट्स, हेयर स्पेलिंग ऑफ अहिंसा इज रिटन रॉन्ग. एट द प्लेस ऑफ एम इट इज एन. ही वर्कड हार्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड पीपल. उन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों के उत्थान के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया. ही वॉन्टेड टू रिमूव अनटचेबिलिटी कस्टम. वो छुआछूत की जो भावना थी या रिवाज था उसको खत्म करना चाहते थे. सम पीपल डिड नॉट एग्री विद हिज आइडियाज़. कुछ लोग उनके आइडिया से सहमत नहीं थे, उनके विचारों से सहमत नहीं थे. वन ऑफ देम शूट हिम. और एक ऐसे ही व्यक्ति ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया. महात्मा गांधी इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन. महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू 1889 टू 1964. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू was born on 14 November 1889 in प्रयागराज and died on 27 May 1964. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ था और 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हुई. ही वॉज अ फेमस पॉलिटिशियन एंड लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. भारत के स्वतंत्रता संग्राम के, स्वतंत्रता की जो गतिविधियाँ थी उसके एक
बहुत प्रसिद्ध नेता और पॉलिटिशियन थे। ही वॉज फेमस एज चाचा नेहरू इन इंडिया, भारत में उनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है। हिज बर्थडे 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज द चिल्ड्रंस डे और बाल दिवस। उनका जन्मदिन 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिसको कि भारत में चिल्ड्रन डे या बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। ही वॉज वन ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट, वो गुट निरपेक्षता के नियमों के जो निर्माता थे उसमें से एक थे। इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी टूवर्ड्स द सुपर पावर्स, सुपर पावर्स के प्रति उदासीनता को लेकर ये पॉलिसी होती थी उस समय में। ही वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न इन 1955, सन 1955 में उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। नेक्स्ट इज बाल गंगाधर तिलक 1856 टू 1920। बाल गंगाधर तिलक वॉज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1856 इन चिखली एंड डाइड ऑन 1 अगस्त 1920 इन मुंबई। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को चिखली में हुआ था और उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुई। ही वॉज नोन एज द लोकमान्य, उनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। लोकमान्य मीन्स बिलव्ड ऑफ पीपल। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग रेडिकल लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उग्र नेता के रूप में उनकी पहचान थी। ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, उन्होंने आत्मनिर्भरता के कॉन्सेप्ट पर भी जोर दिया। लाल बाल पाल वर द 3 रेडिकल लीडर्स हु चेंज द पॉलिटिकल स्ट्रीम्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्र की स्वतंत्रता की गतिविधियों में जो एक चेंज किया है उसमें 3 नेता मुख्य रूप से थे, लाल बाल और पाल। लोकमान्य तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, लोकमान्य तिलक जी ने नारा दिया था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, लोकमान्य तिलक बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बंगाल के पार्टीशन के बाद भारत के जो मुख्य आलोचक थे उसमें से, अंग्रेजों के प्रति जो आलोचक थे उसमें से एक ये भी थे, लोकमान्य भी थे। ही फाउंडेड एंड एडिटेड केसरी अ मराठी न्यूज़पेपर, उन्होंने केसरी नाम के एक मराठी न्यूज़पेपर को चलाया। ही आर्ग्यूड एम्फेटिकली दैट पीपल मस्ट रिले ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, उन्होंने इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया कि लोग अपनी शक्ति को पहचानें, अपने में विश्वास रखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 टू 1950। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1875 इन नाडियाड, गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड में हुआ था, जो गुजरात में है। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वो बहुत ही मेहनती इंसान थे। ही प्लेड अ लीडिंग रोल इन द कंट्रीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रोल अदा किया, उसमें हिस्सा लिया। सरदार पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। हिज कमिटमेंट टू द नेशनल इंटीग्रेशन वॉज अनपैरेलल्ड, उनका समर्पण राष्ट्रीय एकता के लिए अतुलनीय था, या उन्होंने बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया। बीइंग द यूनिफायर ऑफ इंडिया, ही इज ऑल्सो नोन द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के यूनिफायर के अलावा, यूनिफायर बोलते हैं जोड़ने वाले को, इसके अलावा उनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल डाइड ऑन 15 दिसंबर 1950, सरदार पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई। भारत रत्न वॉज कन्फर्ड ऑन हिम पोस्टमसली इन 1991, उनको उनके मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद 1991 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस 1897 टू 1945। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ रेडिकल नेशनलिस्ट विद सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवादी और समाजवादी विचारधारा के एक नेता थे, उग्र नेता थे ये भी। ही वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक, उड़ीसा, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, जो उड़ीसा में है। ही रिस्पेक्टेड गांधी जी एज द फादर ऑफ नेशन, वो गांधी जी का आदर करते थे राष्ट्रपिता के रूप में। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 एंड
1939। वो 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे। ही वॉज प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज़। उनको उनके घर में ही ब्रिटिश अथॉरिटीज़ द्वारा नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद बोलते थे पहले, एक पनिशमेंट होता था, उनके घर में ही उनको कैदी बनाकर रखा जाता था। तो उनको भी इसी प्रकार से उनके ही घर में, उनके खुद के घर में ही कैद करके रखा गया। ही सीक्रेटली लेफ्ट हिज कोलकाता होम इन जनवरी 1941। जनवरी 1941 में वो चुपचाप कलकत्ता वाला अपना घर छोड़कर निकल गए। सुभाष चंद्र बोस रेज द आज़ाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी INA टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, जिसको कि इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है। ही गेव द पॉपुलर स्लोगन जय हिंद। उन्होंने बहुत प्रसिद्ध नारा जो जय हिंद का है वो उन्होंने ही दिया था। ही वॉज कॉल्ड नेताजी एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। लोग उन्हें आदर के साथ नेताजी बुलाते थे। ही डाइड ऑन 18 अगस्त 1945 इन ताइपेई, ताइवान। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपेई नगर में उनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। नेक्स्ट इज गणेश शंकर विद्यार्थी 1892 1931। गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज अ लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। गणेश शंकर विद्यार्थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता थे। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव जर्नलिस्ट, और वो एक एक्टिव जर्नलिस्ट या पत्रकार भी थे। ही वॉज बोर्न ऑन 26 अक्टूबर 1890 इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश, एंड डाइड ऑन 25 मार्च 1931। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 को ग्वालियर में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है, और उनकी मृत्यु 25 मार्च 1931 को हुई। ही पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने असहयोग आंदोलन में एक्टिव रूप से हिस्सा लिया। दो हिज लाइफ वॉज शॉर्ट। यद्यपि उनका जीवन बहुत छोटा था, वो कम जिए, उनकी आयु बहुत कम थी। येट ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनह्यूमैनिटी। तभी भी उन्होंने उत्पीड़न, जो भारतीयों का या पिछड़ी जातियों का उत्पीड़न था, उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ, और इनह्यूमैनिटी, अमानवीय कार्यों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, आवाज़ उठाई। ही यूज्ड टू से आई एम ए फाइटर अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। मैं अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ एक लड़ने वाला योद्धा हूँ या लड़ने वाला हूँ। नेक्स्ट, गणेश शंकर विद्यार्थी टू कीन इंटरेस्ट इन जर्नलिज्म। गणेश शंकर विद्यार्थी ने बहुत ज़्यादा गहराई से पत्रकारिता में इंटरेस्ट लिया। ही टुक द पेन नेम विद्यार्थी। उन्होंने अपना नाम विद्यार्थी रखा। द सीकर ऑफ नॉलेज, विद्यार्थी का अर्थ है ज्ञान को तलाशने वाला, ज्ञान की खोज करने वाला या ज्ञान की इच्छा रखने वाला। ही वॉज द फाउंडर एडिटर ऑफ द प्रताप। वो प्रताप नाम के एक न्यूज़पेपर के फाउंडर भी थे और एडिटर भी थे। थ्रू दिस न्यूज़पेपर ही फॉट फॉर द अपोज्ड पीसेंट्स, वर्कर्स एंड द पुअर। अपने इस न्यूज़पेपर के द्वारा वो उत्पीड़ित, जिनका उत्पीड़न हुआ, जिनको परेशान किया गया हो, ऐसे किसानों, वर्करों और गरीबों के लिए लड़े। ही मेट गांधी जी इन 1916 इन लखनऊ। वो 1916 में लखनऊ में गांधी जी से मिले। एंड जॉइन द नेशनल मूवमेंट, और राष्ट्रीय गतिविधियों में उन्होंने हिस्सा लिया। ही वॉज जेल्ड फॉर 2 years इन 1920 फॉर प्रमोटिंग द कॉज ऑफ पीसेंट्स। वो किसानों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के कारण सन 1920 में 2 साल के लिए जेल भेजे गए, उनको सजा हुई। इन 1928 ही फाउंडेड द मजदूर सभा। 1928 में उन्होंने मजदूर सभा का गठन किया। इन 1929 ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूपी कांग्रेस कमेटी। सन 1929 में वो यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट चुने गए। नेक्स्ट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर 1891 टू 1956। डॉक्टर BR अम्बेडकर, पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब, was the principal architect of the Constitution of India. डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको कि बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, वो भारत के संविधान के मुख्य रचनाकार थे। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर हु स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड अगेंस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। वो एक समाज सुधारक भी थे और उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत कठिनाई से उन्होंने संघर्ष किया भेदभाव के सामाजिक और आर्थिक कारणों को लेकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर
championed the cause of political rights and social freedom of the oppressed people. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो पीड़ित लोग थे समाज के, उनका समर्थन किया, उनके अधिकारों का समर्थन किया और उनकी सामाजिक स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई। He was born on 14 April 1891 in military cantonment of महू, मध्य प्रदेश। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके मिलिट्री कैंटीन में हुआ था। एंड डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956 और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। ही अपोज द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी, उन्होंने छुआछूत के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। ही वॉज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, वो पहले लॉ और जस्टिस मिनिस्टर थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड थिंकर, वो बहुत महान विद्वान और विचारक थे। इन 1990 भारत रत्न वॉज कन्फर्ड ऑन हिम पोस्टमसली, सन 1990 में उनके मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इज सरोजिनी नायडू, 1879 to 1949। सरोजिनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वॉज बोर्न ऑन February 13, 1879 इन हैदराबाद। सरोजिनी नायडू, जिनको कि भारत कोकिला भी कहा जाता है, उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। शी वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड पोएटेस, वो भारत की स्वतंत्रता की एक कार्यकर्ता और कवित्री थी। एट द यंग एज ऑफ 13 शी कंपोज द पोएम लेडी ऑफ द लेक। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी, जिसका नाम था लेडी ऑफ द लेक। इन 1925 शी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। सन 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। शी वॉज द सेकेंड वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द INC, वो ऐसी दूसरी महिला थी जो INC की या इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी, एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू डू सो, और भारतीय पहली महिला थी। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट शी वॉज अरेस्टेड एंड वॉज सेंटेंस्ड फॉर 3 years। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वो अरेस्ट की गई और उनको 3 साल के लिए सजा हुई। आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 शी वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद उनको उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में, गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। शी डाइड ऑन March 2, 1949 इन लखनऊ और उनकी मृत्यु 2 मार्च को 1949 को लखनऊ में हुई। नेक्स्ट इज अरुणा आसफ अली, 1909 to 1996। अरुणा आसफ अली was born on 16 July 1909 इन कालका, पंजाब। अरुणा आसफ अली का जन्म कालका, पंजाब में 16 जुलाई 1909 को हुआ था। शी एक्टिवली टुक पार्ट इन गांधी जी सत्याग्रह एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने बहुत ही सक्रिय रूप से गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया। ड्यूरिंग हर पॉलिटिकल कैरियर शी वॉज जेल्ड मैनी टाइम्स। अपने राजनीतिक कैरियर के समय में वो कई बार जेल गईं। अरुणा आसफ अली वॉज अ वेरी गुड ऑरेटर। अरुणा आसफ अली बहुत अच्छी वक्ता थी। हर इंटरेस्टिंग स्पीचेस शी ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस पीपल दैट द ब्रिटिश मस्ट लीव इंडिया। अपनी रोचक भाषणों के द्वारा वो हमेशा कोशिश करती थी भारतीयों को समझाने की कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट of 1942 her forceful and anti-British activities compelled the government to capture her। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी फोर्सफुल और ब्रिटिश के खिलाफ एक्टिविटीज़ ने उस समय की गवर्नमेंट को ये कंपेल कर दिया, दबाव बनाया कि वो उसको गिरफ्तार कर लें या वो उनको गिरफ्तार करने पर मजबूर हो गए। लेकिन बट शी वेंट अंडरग्राउंड, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गई। शी डाइड ऑन 29 जुलाई 1996 लीविंग हर गुड डीड्स फॉर अदर्स टू फॉलो। 29 जुलाई सन 1996 को उनकी मृत्यु हो गई और अपने पीछे वो अपने ऐसे महान कार्य को छोड़ गई कि दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करें, उनका पालन करें। इन 1997 भारत रत्न वॉज कन्फर्ड ऑन हर पोस्टमसली। सन
97 में भारत रत्न की उपाधि उनको उनके मरण के उपरांत या उनकी मृत्यु के बाद उनको दी गई। रानी गाइडनल्यू वॉज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1915 इन मणिपुर। रानी गाइडनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर में हुआ था। शी वॉज द वन हु लेड ए रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया एट द एज ऑफ 13। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विद्रोह कर दिया था। गाइडनल्यू वॉज अरेस्टेड इन 1932 एंड वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट बाय द ब्रिटिश रूलर्स। गाइडनल्यू को सन 1932 में अरेस्ट कर लिया गया था और उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई उस समय के ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा। रानी गाइडनल्यू was released only after India gained her independence in 1947। और रानी गाइडनल्यू तब आज़ाद हुई जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। शी डाइड ऑन 17 फरवरी 1993 एट द एज ऑफ 78 और उनकी मृत्यु 78 वर्ष की आयु में 17 फरवरी 1993 को हुई। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उनके जो अवार्ड्स मिले हुए हैं वो इस प्रकार हैं। ताम्रपत्र फ्रीडम फाइटर अवार्ड 1972 में मिला। पद्म भूषण 1982 में। बिरसा मुंडा अवार्ड उनको मरने के बाद मिला। पोस्टल स्टैम्प उनको उनकी जो चित्र है पोस्टल स्टैम्प पर भी आया, वो 1996 में आया। एंड कॉमेमोरेटिव कॉइन में सिक्के पर उनका जो चित्र आया वो 2015 में आया। तो बच्चों ये आपका चैप्टर 12 पूरा हो गया है। आइए अब देखते हैं आगे। इसमें आगे कुकीज़ हैं, ये आपको अपने आप पढ़नी है। और कुकीज़ के बाद आप आ जाइए इनकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सब देखेंगे MCQs। फर्स्ट इज गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका एज ए लॉयर इन 1893। सेकेंड, who was the first prime minister of India? First prime minister of India was Nehru ji. Third, who was known as the Lokmanya Bal Gangadhar Tilak? Here is the answer. Now fourth, Rani Gaidinliu led a revolt against British rule at the age of 13. Now see the next page. On the next page, it is exercise B. Answer the following questions. Here are the answers. First, second, third, and here is the fourth answer. Next exercise is read the following statements carefully and mark tick on the true and cross on the false one. C. Gandhiji believed in simple living and high thinking. Here it is correct. Now second, Sardar Patel's commitment to the national integration was unparalleled. Yes, it is also true. Now the third, Tilak gave the famous slogan Jai Hind. No, it is wrong. And fourth, Aruna Asaf Ali took part in the civil disobedience movement. Yes. Civil disobedience movement, Savine Avagya Andolan. Next exercise is fill up the blanks. Already help box is given. See, first, Gandhiji gave us the message of non-violence. Second, Nehru's birthday is celebrated as the Children's Day. Third, Subhash Chandra Bose raised the Azad Hind Force. And the fourth, Dr. B.R. Ambedkar was the principal architect of the Constitution of India. Now see the matching. Exercise E. Here are the matching. First, Gandhiji's method of struggle was Satyagraha. Second, Bal Gangadhar Tilak was a radical leader. Third, Sardar Patel was known as the Iron Man of India. And the fourth, the Mazdoor Sabha was founded by Ganesh Shankar Vidyarthi. Now on the next page it is given
BOQS. First question. Here is the answer. And the second, self-assessment. Self-assessment, find out detailed information about the life and work of any two participants or leaders of the Indian national movement and write a short essay about them. You may opt a person not given in this chapter. आपको ऐसे किसी फ्रीडम फाइटर या नेशनल जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जिन्होंने ऐसे किसी पार्टिसिपेंट का लीडर के बारे में लिखना है जिनका उल्लेख या जिनके बारे में इस चैप्टर में नहीं आया है, ऐसे 2 पर्सन के बारे में आपको लिखना है. सेकंड, इमेजिन दैट यू आर एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया. ब्रीफली एक्सप्लेन योर प्रेफर्ड method of struggle and your vision of a free India. This also you have to do as your homework. Now see the life skills. Life skills also you have to do in your homework. What you have to do, just listen, collect the pictures pertaining to the Indian national movement and paste them in your scrapbook. And second, can you imagine being in India before freedom? Ask your parents and grandparents to know what it was before India got independence. Write a short paragraph about it. These both the exercise you will have to do in your as your homework. We will meet in next video. Till then, take care. Thank you.